हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी जिंदगी में परिस्थितियां जो हैं वो धूप छांव की तरह होती हैं। कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरी होती है। कभी परिस्थिति गंभीर होती है तो थोड़ी नॉर्मल होती है, पर होती सेम है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों का मतलब ये नहीं कि हम परिस्थितियों से भागना सीख लें। परिस्थितियों परिस्थितियां जो होती हैं उनसे हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंसान और परमेश्वर हमेशा हम सब लोगों के दिलो दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है, और हम उसमें बहुत ज्यादा मायने और विश्वास रखते हैं। वो होते हैं भगवान। जब आपने हमेशा सोचा है कि ईश्वर मेरे साथ है और भगवान मेरे साथ है, तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको ना तो उसमें भागने की जरूरत है और ना ही उस परिस्थिति से डरने की जरूरत है। तो परिस्थिति अनुकूल और अनअनुकूल दोनों प्रकार की होती है। देखिए, जिंदगी में परिस्थितियों से लड़ने का सबसे उचित तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, फीमेल की लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं परिस्थितियां। परिस्थितियों को हम नहीं चुनते हैं। अगर परिस्थितियां हमारे हाथ में हो चुनने की, तो कोई भी इंसान अपनी आत्मा, अपनी रूबरू से सामना ही ना कर पाए, अपने आप को निशक्त, स्वतंत्र और एक शक्तिशाली इंसान महसूस ही ना कर पाए। तो परिस्थितियां हमें चुनती हैं। नियति हमारा निर्णय लेती है। नियति ही हमारी परिस्थिति को लिख के भेजती है कि हमें किस परिस्थिति में किससे किस रूप में लड़ना है। ईश्वर चुनते हैं हमारे कर्मों के अनुसार परिस्थितियों का। कभी किसी की परिस्थिति गंभीर होती है तो कभी किसी की सरल होती है। देखिए, परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परीक्षाएं में दिक्कत आती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, एक परीक्षा दे रहे विद्यार्थी से पूछिए कि उसकी परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति किसी की कैसी भी हो, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो सदैव और हमेशा केवल यही बोलते हैं, मेरी तो दिमाग खराब है, मेरा वैसे ही टाइम खराब चल रहा है, मेरी परिस्थिति इतनी खराब है कि मैं पेपरों की तैयारी नहीं कर पा रहा, मैं याद ही नहीं कर पाया, मैं एग्जाम में पेपर दूंगा ही कैसे। यही सेम कंडीशन लड़कियों का होता है। वो कहते हैं, अबे यार, घर पे मम्मी भी नहीं है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, मैंने कुछ याद भी नहीं किया है, और अब खाना भी बनाना है, पेपर भी देने जाना है, और फिर मैं एग्जाम में लिखूंगी क्या, ये मैंने याद ही नहीं किया है। तो देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक धूप नहीं लगेगी ना बदन को, तब तक ठंड और शाम की राहत का एहसास नहीं होगा। उसी तरीके से परिस्थिति जितनी गंभीर होगी ना, जब तक आप परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, आपको खुद अपने अंदर की ताकत, हौसला और बुलंदियों का एहसास नहीं होगा। इंसान गलतियों का पुतला है, ये सब जानते हैं। इंसान कर्म की सीमा में थला है, कर्म की सीमा से बना है। उसे ईश्वर ने बड़ी मेहनत और विवेचना, कुदरत के तहत बनाया है। तो उसके अंदर हर अंग, हर जगह, उसके अंदर कहीं ना कहीं नारी शक्ति सचक्र, हरि नारायण सचक्र विराजमान रहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है उन्हें अपने आप को पहचानने का। देखिए, परिस्थितियों में सबसे ज्यादा हमारा जो नजरिया होता है ना, वो होता है देखने का। हम किस परिस्थिति को किस नजर से देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, परिस्थितियां जैसे मान लीजिए आपको 30 तारीख को किसी की किस्त भरनी है और किस्त का पेमेंट नहीं है, तो आप कहेंगे आप किस्त कैसे भरूं। लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो गई ना, कि अगर मैंने किस्त टाइम पर नहीं भरी तो मेरा फोन, आजकल तो ऑटोमेटिकली फोन भी, मतलब सिविल खराब होती है तो फोन नहीं मिलते, और मिल रहे हैं तो आजकल लॉकेट वाले मिल रहे हैं कि आपने एक बार या दो बार किस्त नहीं भरी तो फोन के ऊपर से सिम डायरेक्टली कंपनी बंद कर देती है। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको भूलने की दिक्कत है या कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है कि आपको पैसा तो है पर आपको टाइम पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए कंपनी अटैचमेंट करा देती है अकाउंट से कि आपको ध्यान रहे या ना रहे, किस्त अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम कट जाएगी। लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति गंभीर बन जाती है, इंसान के पास पैसे नहीं होते खाते में डालने के लिए। अब खाते में डालने के लिए पैसे, देखिए, कभी तो इंसान के पास सैलरी टाइम से आ जाती है, या वो कोई काम कर रहा होता है वहां से, या उसको पता है कि उसको किस तरीके से अपनी किस्त भरनी है वहां से। तो और कभी कभी रात इतनी भयानक हो जाती है, इतनी भयभीत और गंभीर हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि कल, आज रात को 12 बजे किस्त कटेगी, मैं पैसे खरीद लूं।
तो इस परिस्थिति में आपको चाहिए कि जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए, क्योंकि परिस्थिति जितनी गंभीर है आप उतनी ज्यादा टेंशन लेंगे और उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ेगा। देखिए, टेंशन होती भयभीत है, भयानक है। जब तक उसका हल नहीं मिल जाता, सोल्यूशन नहीं मिल जाता, इंसान सुकून और चैन से जी पाता। लेकिन उस परिस्थिति को जीने के लिए आपको चाहिए, हो रहा है हो जाने दो, अच्छा होगा तो भला और बुरा होगा तो भला। लेकिन जब तक बुरा नहीं होगा, अच्छाई की कदर आप नहीं कर पाओगे, और अच्छा अच्छा होता रहेगा तो बुरे को महसूस नहीं कर पाओगे। तो परिस्थितियों का ये इतना हमारी जिंदगी में आता है। परिस्थितियां हमें चुनती हैं, हम परिस्थितियों को नहीं चुनते। स्थिति कब कैसी हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो जिंदगी की खास बातें, स्थिति और परिस्थिति को संभलने के लिए एक दूसरे को बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कि टाइम टू टाइम एक कॉपी लें, उसमें नोट करें, इस तारीख को ये किस्त कटेगी, इस तारीख को ये किस्त कटेगी। आपने सोचा 20 को किस्त कटेगी, अभी तो पूरे 20 दिन है, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। लेकिन आप ये नियति से बड़े नहीं है, भगवान से बड़े नहीं है। आपकी चक्रव्यूह की रचना को 20 तारीख कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा और आप इंतजाम भी नहीं कर पाओगे। ऐसे बदल देती है नियति। जब रूह बदलने पर आती है तो इंसान को बदल देती है, परिस्थितियां तो अपने आप ही बदल जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप उस दिन से उस 19 तारीख तक इतनी मेहनत करें, जहां से उधार लेना वो लें, जहां से देना उसे दें, जहां से इंतजाम करना है वो करें, और उस परिस्थिति के लिए निशक्स और चढ़ के हिम्मत के साथ खड़े हो जाए लड़ने के लिए। तभी आप परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे और आप तभी अपने अंदर की आत्मनिर्भरता, अपने अंदर का मानवता, इंसानियतता को पहचान पाएंगे। और आप एक औरत हैं तो तभी आप एक औरत की सशक्ति शक्ति को पहचान पाएंगे। उसके बाद परिस्थिति आती है हमारी पैसों को लेकर, गंभीर चुनौतियों को लेकर। परिस्थिति होती है आपने किसी से कुछ कर्जा उधार लिया, अब घर पे वो बार बार चक्कर लगा रहा है, ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। वहां आपको अपनी वैल्यू का पता पड़ता है। अगर वो बार बार आपको घर पे आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी उसके नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। उसका क्या मायने रखता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा मायने रखता है ना। और आपकी वैल्यू गिर रही है, इज्जत नहीं है, तो आप उससे डरिए नहीं, क्योंकि आपने चोरी नहीं की है, टाका नहीं डाला है, उसने आपको इंटरेस्ट पे पेमेंट दिया है। और यहाँ आपके पास इस परिस्थिति में लीगली 2 ऑप्शंस हैं। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है, 10% है, 5% है, 20% है, तो ये उसकी गलती है, आपकी नहीं। आपने मजबूरी में उससे पैसे लिए, आपने टाइम पर ब्याज दी, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं दे पाए ब्याज, क्योंकि परिस्थिति गंभीर हो गई, हमारे घर में किसी कोई गमी हो गई या किसी शादी आ गई, फंक्शन आ गई, या XYZ, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा काम धंधा छूट गया और हमारे पास पैसे नहीं है, हम व्यवस्था नहीं कर पाए, तो उससे आप आई टू आई लड़िए, फेस टू फेस। जब आपका कांटेक्ट उससे होगा, आंख से आंख मिला के बातें करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि आप निडर हैं, तो आपकी बेइज्जती होने से बचेगी और आपकी सेल्फ इमेज आपके ऊपर गर्व करेगी। ये सबसे बड़ी परिस्थिति है। आप उसे समझाइए जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तब दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। इसके बावजूद वो आपको धमकाता है या धमकाती है या बड़ी कोई बात बोलती है या आपको किसी का डर देती है या खौफ देती है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि डर और दब के रहना आपकी पूरी जिंदगी की इज्जत पर, दामन पर तोहमत लगा सकता है। और आपने अगर सामना कर लिया ना, तो जिसका ब्याज का पैसा लिया है ना, वो आपसे डर के रहेगा और आइंदा आपके सामने इतना खौफ हो जाएगा उसको, आपके सामने किसी गरीब, बेचार, लाचार और निस्वार्थ इंसान को अपनी लालच हवस और भरी हुई, लालच भरी हवस भरी बातों से किसी को भी 20%, 10% और इंटरेस्ट की 10-10, 20-20, 25-25% और वो पैसे नहीं देगा ब्याज के। ये भी एक परिस्थिति है, गंभीर है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को लड़ने के लिए ना मन का शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से सिर्फ इतनी कहना है,
परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, एग्जाम की हो, सिलेक्शन की हो, जॉब की हो, कैरियर की हो, दृढ़ रहिए, निश्चित रहिए और कभी भी अपने मन में डर को घर ना करने दीजिए। क्योंकि जब हमारे मन में डर घर कर लेता है ना, तो हम परिस्थिति के हराने से पहले ही हार जाते हैं। मैदान को छोड़ने से पहले ही मैदान से भाग लिए होते हैं। आपको अगर कहीं जाना है और आपकी वैल्यू इतनी नहीं है कि वो आपको एंट्री नहीं दे रहा है, तो आप अपनी परिस्थिति को इतना गंभीर मत करिए कि वो एंट्री ना दे, लेकिन अपनी जुबान पर अपनी परिस्थिति का ऐसा इस्तेमाल करिए कि वो आपको इज्जत से एंट्री दे, वो आपको जाने दे। क्योंकि आज के तौर पर कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी की आजादी नहीं छीन सकता। तो परिस्थितियां इंसान को सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जीने का एहसास कराती हैं। उनकी गलती कहाँ हो रही है और उनकी आने वाली आजकल की गलतियों का सामना कराती हैं। वो रूबरू कराती हैं कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। इसलिए आप सब लोगों को चाहिए कि डर का सामना करें, निडर का सामना करें और परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर हो, उसको खुल के जिए और खुल के सामना करें। हर बिगड़ी हुई चीज बन जाती है जब आपके दिल और दिमाग में तसल्ली होती है, धैर्य होता है, मन शांत होता है और आपका विचार और आत्मा पावन होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर हो, उसको एक चुप्पी और निडरता, धैर्य आपके अंदर की जोश कामनाएं और आसानी से पार लगा देती हैं। बस आप में करने का हुनर होना चाहिए, लड़ने की सटीकता होनी चाहिए और लड़ने में बल होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बात, आपकी बात में नम्रता होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां सामने वाले का पलड़ा भारी हो और हमारी उंगली दबी हो, तो अपनी उंगली को निकालने के लिए प्यार का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। इसलिए हमेशा परिस्थितियों को मत कोसिए। परिस्थितियां हमें सम्मानित कराने, हमारी परीक्षा लेने और हमें अपने आप से रूबरू कराने के लिए आती हैं। हमें निडर बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं और इतना मजबूत और हौसला बुलंद करने लायक बना देती हैं कि अगर हम अकेले भी किसी चट्टान से लड़ने जाए ना, तो उसका सामने भी हम अकेले आसानी से कर लें। यही एक नारी शक्ति सशक्तिकरण का उपयोग होता है और एक नारी शक्ति सशक्तिकरण का सम्मान होता है। तो आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर और लेसन के साथ। निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का यही स्वागत है। नमस्ते।